Am I audible? Okay, thank you so much for giving me this opportunity and I think कि सबसे पहला रिवॉर्ड ही है ये मेरे लिए कि बिकॉज मेरे पापा ने ये बिजनेस ज्वाइन किया उसकी वजह से आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है मतलब लाइक आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड देयर इज अ लॉट टू से एंड बिकॉज एंड जब भी मैं बात करती हूँ अपने मॉम डैड के बारे में आई ऑलवेज गेट इमोशनल एंड बिकॉज इस बिजनेस की वजह से हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं जब आई थिंक आई वॉज जस्ट 9 years old जब मेरे पापा ने ये बिजनेस ज्वाइन किया था एंड हम बिस्वा में रहते थे एंड मेरे पापा लखनऊ आ गए थे एंड आई वॉज लिविंग विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई मदर लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें भी पापा लखनऊ ले आए थे अपने साथ एंड हमें मुझे ये लगता था कि लाइक कितना इतना सीरियस बिजनेस है ये कि पापा इसको इतना ज्यादा पैशनेटली बिल्ड करते हैं एंड आई हैव सीन हिम मतलब लाइक जब मैं छोटी थी तब से लेकर अब तक हमने सारे आई थिंक डीटीएम हो बीबीएस हो कन्वेंशन हो हमने सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं तो पहले हम ऑडिटोरियम के बाहर बैठते थे बिकॉज हम अंदर अलाउड नहीं थे लेकिन हमें जब भी वो स्क्रीन चल रही होती थी वहां पे लाइफस्टाइल वीडियोस चल रहे होते थे तो वो इतना ज्यादा इंस्पायर करता था ये नहीं पता था क्या हो रहा है बट वो जो वीडियोस चलते थे तो हम हमेशा पापा से बोलते थे कि पापा हमें भी ये चाहिए लाइक वो बहुत अट्रैक्ट करता था हमें एंड उन सब चीजों को देखकर हमें कभी ये लगा ही नहीं कि हमें कुछ और करना है यही लगता था कि नहीं यार यही करना है इसके अलावा कुछ नहीं करना एंड एंड आफ्टर दैट जब मैंने देखा कि जब पापा ने जब लेवल स्टार्ट करना अचीव किया एंड रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ उन्हें सो आई सॉ लाइक इतने सारे लोगों की लाइफ को उन्होंने इम्पैक्ट किया है एंड बहुत प्राउड फीलिंग होती थी जब भी हम किसी भी नेटवर्क 21 के सेमिनार में जाते थे सो एवरीबडी वाज लाइक ये एसके के बच्चे हैं सो इट वाज सो मतलब अच्छा लगता था बहुत ज्यादा अच्छा लगता था आई ऑलवेज हैड दैट बिग स्माइल कि हम इतना कॉन्फिडेंटली जाते थे कि पीपल नो माई फादर एंड दे ऑलवेज से कि एसके के बच्चे हैं एंड इन्हीं की तरह हैं एंड ऑल दीज थिंग्स एंड आई थिंक कि अगर अभी मेरे पापा वही बिजनेस कर रहे होते जो वो पहले हमारी जो फैमिली में अभी हमारा मेडिकल का बिजनेस चल रहा है तो शायद मे भी हो सकता है कि अभी हम बिस्वा में ही रह रहे होते एंड हमारी लाइफस्टाइल आज ऐसी नहीं होती जैसी आज हम लीड कर रहे हैं लाइक दिस लाइफ इज ऑसम इट्स जस्ट अमेजिंग एंड अगर अभी हम बिस्वा में होते तो हमारी लाइफ वही होती कि हम घर में होते एंड हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस होते हर चीज पूछनी पड़ती एंड आज की डेट में ऐसा नहीं है एंड मेरे पापा हमेशा से ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं हर चीज को लेकर और मेरा उनके साथ जो बॉन्ड रहा है वो बहुत ही अमेजिंग रहा है एंड वी आर लाइक हम फादर डॉटर तो हैं लेकिन वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है एंड फैमिली टाइम तो बहुत ज्यादा हमें मिलता है लाइक ऐसा हो ही नहीं हमें तो मुझे तो लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम साथ में नहीं करते हैं सारे इवेंट्स में हम साथ में जाते हैं मूवीज पे साथ में जाते हैं डिनर पे साथ में जाते हैं इनफैक्ट हम ट्रिप्स पे भी जाते हैं शायद तो यानी कि अगर हमें दिल्ली जाना है कहीं भी जाना है हम सब साथ में ही जाते हैं बहुत कम ही होता है कि पापा अकेले गए और हम नहीं गए हों एंड जो रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं ट्रैवल की बात करूं तो 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स हमें जो मिली हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ये बिजनेस ज्वाइन किया सो दुबई और सिंगापुर मैं उन ट्रिप्स को कभी भूल नहीं सकती वो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए बिकॉज ऐसा एसोसिएशन ऐसा एनवायरमेंट मिला है जिसको मतलब आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव मेरे पापा के जो मेंटर्स हैं लाइक मेरे लिए मैं कभी उनको सर और मैम नहीं बोल पाती हूँ बिकॉज हमेशा से आदत पड़ी हुई है उनको आंटी अंकल बोलने की सो लाइक दिनेश अंकल आरती आंटी पमी आंटी मंजीत अंकल दे आर लाइक फैमिली एंड वो मेरे लिए बहुत एक जैसे मेरी फैमिली है माई ग्रैंड पेरेंट्स आफ्टर दैट आई थिंक अगर वो एक फैमिली है तो ये एक सेकेंड फैमिली है मेरे लिए हम जब भी दिल्ली जाते हैं तो जिस तरीके से पमी आंटी एंड मंजीत अंकल वो हमें अपने घर पर जिस तरीके से वो लव और अफेक्शन देते हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है एंड दिनेश अंकल आरती आंटी एंड मंजीत अंकल एंड पमी आंटी दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड अस लाइक देयर ओन किड्स तो ये सब हमें इसीलिए मिला बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने इतनी अच्छी टीम के साथ कनेक्ट किया है और वो जिस एसोसिएशन के साथ है सो दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड हमारी जनरेशन में हम मेरे जो फ्रेंड्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं उनका माइंडसेट और हमारा माइंडसेट इतना फर्क है लाइक जमीन आसमान का फर्क है लाइक हमारे साथ क्या है कि व्हेनेवर आई टॉक टू देम लाइक हमेशा जो मैंने चीजें नेटवर्क 21 से सीखा है अपने पेरेंट्स से सीखा है मेंटर्स से सीखा है कि वी आर ऑलवेज सोल्यूशन ओरिएंटेड हम हर चीज में सोल्यूशन ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी में सोल्यूशन ढूंढते हैं एंड वो लाइफ को अभी तक सीरियसली नहीं ले रहे लाइक आई एम 23 राइट नाउ एंड अगर मेरी एज के जो मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें आगे करना क्या है दे डोंट नो एंड मतलब
आगे मतलब आगे आफ्टर उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उन्हें क्या करना है उन्हें ये भी नहीं पता है, एंड आई नो सो वेल बिकॉज मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मतलब आई हैव ऑलवेज लाइक, मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि फॉलो योर ड्रीम्स। इनफैक्ट उन्होंने कभी मुझे फोर्स भी नहीं किया, प्रेशराइज भी नहीं किया एमवे करने के लिए। उन्होंने हमेशा बोला फॉलो योर ड्रीम्स। एंड जो टाइम मिलता है, आज वो जिस लेवल पर है उसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो इतना सॉलिड है, वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। उनकी लाइफ मुझे हमेशा से बहुत इंस्पायर करती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि आज लाइक अगर मैं कोविड की बात करूं, सो ऑन October 5 मेरे ग्रैंडफादर को कोविड पॉजिटिव हुआ था एंड वो एडमिट हुए थे लखनऊ में। मेरे पापा उनके पास गए थे इन हॉस्पिटल, एंड आफ्टर दैट वो क्वारंटीन हो गए थे मेरे ग्रैंडफादर के साथ ही हमारे फ्लैट पे। एंड 1 महीना कंप्लीट हो गया है, मेरे पापा उन्हीं के साथ हैं, वो घर वापस नहीं आए हैं। लेकिन उनके बिजनेस पे, उनकी इनकम पर कोई असर नहीं पड़ा है। सो व्हेन आई सी दीज थिंग्स आई एम लाइक, यार इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो कुछ है ही नहीं है। अगर दूसरी तरफ अगर मैं ताऊजी लोग की बात करूं, तो मेरे ताऊजी डेली अप डाउन करते हैं, एंड लाइक ही इज ऑलवेज ऑन फोन कॉल, स्ट्रेस्ड है, परेशान है। उनकी लाइफ कैसी है, मेरे पापा की लाइफ कैसी है, बहुत फर्क है। एंड मुझे कितना अच्छा, लाइक मेरे पापा हर समय मेरे ग्रैंडफादर को पूरा टाइम दे सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो गिव आर फुल टाइम टू आर ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे बाकी जो कजिन्स हैं, उनकी पढ़ाई है, उनकी जॉब है, ये है वो है, वो बिस्वा से आ ही नहीं सकते हैं इतना टाइम देने के लिए। एंड हमारे साथ क्या है, लाइक मेरे ग्रैंडफादर जब भी फोन करते हैं तो मेरे पापा तुरंत बोलते हैं हाँ ठीक है बिस्वा जाना है, एंड ऑल 4 of us हम बिस्वा चले जाते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है और ये जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज इसीलिए मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज एमवे और नेटवर्क 21 की वजह से ही मिल रहा है। एंड नेटवर्क 21 की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग है। हमारे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, किसी भी तरह की कोई बकवास बातें या कोई नॉनसेंस बातें नहीं होती। हर समय हमारे यहाँ ड्रीम बिल्डिंग एंड गोल सेटिंग, यही सब बातें होती हैं। सो मैंने मेरे पापा से जो लीडरशिप है, जो उनके अंदर जो डिजायर है वो ड्रीम्स को फुलफिल करने की, वो सब चीजें मैंने हमेशा देखी। उनका पैशन देखा है मैंने कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। दैट इज वाई मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया, एंड आई वाज लाइक कि मुझे यही करना है, मुझे मेरे पापा की तरह बनना है। एंड वो बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन हिम कि जिस तरीके से वो लोगों से बात करते हैं, लीडरशिप है, एंड वो जो ओनरशिप है उनके अंदर, वही चीज मुझे अपने अंदर भी लानी है। एंड जिस तरीके से उन्होंने इतने सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है, वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड माई पेरेंट्स टुक द बेस्ट डिसीजन कि वो उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया एंड इसको बिल्ड कर रहे हैं। सो आई थिंक या आई डोंट नो, आई हैव अ लॉट टू से बट आई डोंट हैव टाइम। Thank you so much.